क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही देश, एक ही समाज, एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले कुछ लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? हर सुबह लाखों लोग अपने सपनों को मारकर एक ऐसी दौड़ में निकल पड़ते हैं जहां मंजिल का कोई नामो निशान नहीं होता। वे दिन भर काम करते हैं, महीने के अंत में तनख्वाह पाते हैं और फिर सब कुछ खर्च हो जाता है। सालों बीत जाते हैं, लेकिन बचत नहीं होती, निवेश नहीं होता और न ही कोई प्रगति दिखाई देती है। तो आखिर समस्या कहाँ है? किस चीज ने हमें आर्थिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से थका दिया है? सच्चाई यह है कि गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रह जाना वो अक्सर आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसलों का नतीजा होता है। इस लेख में हम बात करेंगे उन खतरनाक आदतों की जो इंसान को ताउम्र आर्थिक तंगहाली में धकेले रखती है और कैसे आप इन्हें पहचान कर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जेब भरी रहे, आपके सपने पूरे हों और आप अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकें, तो ये लेख आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये जागृति है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये क्रांति की शुरुआत है। आपकी सोच में, आपकी आदतों में और अंततः आपकी जिंदगी में। अध्याय 1, पैसे बचाने से क्यों भागते हैं लोग? कभी गौर किया है? हर कोई कहता है जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्च है, बचाने को कुछ बचता ही नहीं। पैसे की तंगी हर महीने रहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बचत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी इसे प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी ही नहीं। पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक होती है पैसे को लेकर सोच की कमी। 1, मानसिकता, अभी जी लेंगे, बाद की बाद में देखेंगे। ये सबसे कॉमन सोच है। जिंदगी का क्या भरोसा, जो है वो आज ही खर्च कर लेते हैं। लेकिन यही सोच इंसान को अस्थिर बनाती है। बिना प्लानिंग के जीना, बिना सुरक्षा के सड़क पर चलने जैसा है। आज का छोटा खर्च अगर कल की जरूरतों पर भारी पड़ जाए, तो ये एंजॉय नाउ की आदत एक दिन रिग्रेट फॉरएवर में बदल जाती है। 2, बचत बोझ वाली सोच। लोग बचत को एक बोझ समझते हैं, जैसे कि ये कोई सजा हो, जबकि हकीकत ये है कि बचत आपकी आजादी की चाबी है। बचत कोई त्याग नहीं, ये आपका फ्यूचर इंश्योरेंस है। आज 100 रुपए बचाने का मतलब है कल 1000 रुपए की टेंशन से बचना। जैसे जिम जाने से आप फिट होते हैं, वैसे ही रोजाना थोड़ी बचत करने से आप फाइनेंशियली फिट होते हैं। 3, छोटी बचत को लोग नजरअंदाज करते हैं। 20 रुपए से 50 रुपए की बचत से क्या होगा? यही सोच सबसे बड़ा जाल है। असल में छोटा छोटा जोड़ ही बड़ा होता है। 1 कप चाय रोज न पीकर महीने में 900 रुपए, साल में 10,800 रुपए और 10 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा। अब सोचिए, अगर आपने इस पैसे को सिप या रिकरिंग डिपॉजिट में डाला होता, तो उस पर मिलने वाला ब्याज आपके आने वाले कई खर्चों को हल्का कर सकता था। 4, सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल ट्रैप। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स के जमाने में लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। अगर उसने आईफोन लिया है तो मुझे भी चाहिए, उसने गोवा ट्रिप डाला है तो मुझे भी जाना है। बिना देखे समझे हम दूसरों की जिंदगी से मुकाबला करने लगते हैं और अपनी सेविंग्स की बलि चढ़ा देते हैं। ये दिखावा बाहर से खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से आपकी आर्थिक नींव खोखली कर देता है। 5, सेविंग बाद में करेंगे वाली आदत। लोग कहते हैं पहले खर्च करेंगे, जो बचेगा वो बचा लेंगे, और अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं। सही तरीका है, सबसे पहले खुद को पैसे दो। इनकम का कम से कम 10% सबसे पहले अपनी सेविंग में डालो, फिर बाकी खर्च करो। इस आदत को पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं और ये दुनिया के सारे अमीर लोगों की आदत है। प्रैक्टिकल टिप्स: हर महीने ऑटोमेटिक सेविंग सेट करो, जैसे सिप या आरडी। कैश वर्सेस कार्ड खर्च का ट्रैक रखो। 24 रूल अपनाओ इंपल्सिव खरीदारी से बचने के लिए। एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ, मिनिमम 6 मंथ्स के खर्च के बराबर।
कहानी से समझिए। राज और अमित दोनों साथ में काम करते हैं, एक ही सैलरी है। राज हर महीने 5,000 रुपए बचाता है। अमित कहता है बाद में देखेंगे। 5 साल बाद राज के पास 4 लाख रुपए से ज्यादा सेविंग है और निवेश से उसे एक्स्ट्रा पैसा भी मिल रहा है। अमित आज भी पेचेक से पेचेक तक जिंदा है। अंतर सिर्फ सोच और आदत का है। निष्कर्ष, पैसे बचाना कोई हुनर नहीं, ये एक आदत है। जैसे ब्रशिंग करते हो रोज, वैसे ही अगर सेविंग भी रोजाना की मेंटल हैबिट बन जाए तो जिंदगी में कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। याद रखिए, सेविंग का मतलब है आज खुद से प्यार करना ताकि कल के लिए सुरक्षा बनी रहे। अध्याय 2, वित्तीय शिक्षा की अनदेखी का अंधकार। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वो उसकी गलती नहीं, लेकिन अगर वो गरीब ही मरता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल गेट्स। ज्यादातर लोग इस दुनिया में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से जूझते रहते हैं। कारण, उन्हें बताया गया था पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी पाओ, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि पैसे को समझना भी एक पढ़ाई। ज्ञान और शिक्षा में फर्क होता है। स्कूल और कॉलेज हमें अलजेब्रा, जियोग्राफी, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता क्रेडिट कार्ड को सही कैसे इस्तेमाल करें, लोन कब लेना चाहिए और कब नहीं, पैसिव इनकम कैसे बनती है, पैसा बढ़ाया कैसे जाता है। यह है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो न पढ़ाई का हिस्सा है न समाज की प्राथमिकता। क्यों लोग इसे नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि इसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं गया। लोगों को लगता है कि पैसे की समझ तो बस जोड़ घटाव का खेल है, लेकिन ये खेल नहीं, जीवन की रीढ़ है। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया, नौकरी कर लो, वही सुरक्षित है। किसी ने ये नहीं बताया कि नौकरी से मिली कमाई को कैसे बचाना, बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमें डराया गया, निवेश मत करो, पैसा डूब जाएगा, जबकि निवेश ना करना ही सबसे बड़ा घाटा है। एक सच्ची कहानी, 2 जिंदगियों का फर्क। दीपक और अंकित दोनों ने एमबीए किया, अच्छी नौकरी पाई। दीपक ने हर महीने की सैलरी का 15% म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू किया और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किताबें पढ़ी। रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच। अंकित ने सारा फोकस ईएमआई और लाइफस्टाइल पर लगाया। नया फोन, महंगी बाइक, पार्टी। 10 साल बाद दीपक फाइनेंशियली फ्री है, उसका एक साइड बिजनेस भी चल रहा है। अंकित अभी भी प्रमोशन की उम्मीद और सैलरी इंक्रीमेंट की चिंता में उलझा है। अंतर सिर्फ इतना था कि दीपक ने वित्तीय शिक्षा को सीरियसली लिया। वित्तीय शिक्षा आत्मनिर्भरता की असली चाबी। ये आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, ये आपको पैसे को मैनेज करना, बढ़ाना और सुरक्षा देना सिखाती है। ये आपको सिर्फ सेविंग नहीं, अर्थशास्त्र और सोचने की दिशा देती है। ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजाद करती है। जब पैसा आपकी टेंशन न बनकर आपका सेवक बन जाए, वही असली सफलता है। कैसे शुरू करें वित्तीय शिक्षा? हर महीने एक फाइनेंस बुक पढ़िए। स्टार्ट विद रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोस्की। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। आई विल टीच यू टू बी रिच, रमित सेठी। यूट्यूब पर भरोसेमंद फाइनेंस एजुकेटर्स को फॉलो करें, जैसे सीए रचना रानाडे, प्रांजल कमरा, एसेट योगी आदि। छोटे निवेश से शुरुआत करें। सिप, पीपीएफ या डिजिटल गोल्ड, ये सब बिगिनर्स के लिए आसान और सुरक्षित है। एक मेंटोर या सलाहकार से सलाह लें। अगर खुद सीखने में मुश्किल हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना शुरू करें। याद रखिए, जिस दिन आपने पैसे को समझना शुरू किया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने लगी। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी आजादी, आत्मसम्मान और भविष्य की नींव है। जिस दिन आप इसे अपनाएंगे, आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, न नौकरी पर, न सरकार पर, न किस्मत पर। निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा सिर्फ खर्च न हो, बल्कि आपके लिए काम करे, तो आज से ही
वित्तीय शिक्षा को अपना हथियार बना लीजिए, क्योंकि जो इंसान पैसे को नहीं समझता वो ताउम्र उसी के पीछे भागता है, और जो इंसान पैसे को समझ लेता है पैसा खुद उसके पीछे भागता है। जब इंसान फाइनेंशियली कमजोर होता है तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की आदतें होती है। ज्यादातर लोग किसी बड़े संकट से नहीं बल्कि रोज रोज की छोटी गैर जिम्मेदार खर्च की आदतों से टूटते हैं। ये खर्च न तो जरूरी होते हैं और न ही यादगार, लेकिन ये चुपचाप आपकी जेब खाली कर देते हैं और आप जान भी नहीं पाते कि आपकी आमदनी आखिर जा कहां रही है। आज का युग कंज्यूमरिज्म का है, जहां हर कंपनी, हर ऐप, हर ब्रांड यही चाहती है कि आप बिना सोचे समझे खर्च करते रहें। सेल, डिस्काउंट, लिमिटेड टाइम ऑफर जैसी मार्केटिंग चालें हमें ये यकीन दिलाती है कि अगर हमने आज नहीं खरीदा तो हमने कोई बड़ी चीज मिस कर दी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपना पैसा ही नहीं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम खो देते हैं। एक कप कॉफी, एक ऑनलाइन फूड ऑर्डर, एक नई टी शर्ट, एक और सब्सक्रिप्शन, ये सब छोटे छोटे खर्च मिलकर महीने का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। हमें लगता है कि 200 रुपए से 300 रुपए का खर्च कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब यही 300 रुपए रोज रोज खर्च होते हैं तो महीने के अंत में ये 9,000 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं। और अगर यही पैसे साल भर तक ऐसे ही बर्बाद होते रहें तो आप अंदाजा लगाइए, सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ आपकी मूड वाली खरीदारी पर उड़ जाता है। इतना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डाले तो कुछ ही सालों में लाखों बन सकते हैं, लेकिन जब तक इन बातों का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैर जिम्मेदार खर्च सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं, ये एक मानसिक आदत है। ये उस सोच से आता है जिसमें हम खुद को रिवॉर्ड देना चाहते हैं बिना कोई प्लानिंग किए। ये भावनात्मक खर्च होता है जब आप थके होते हैं, दुखी होते हैं या बस बोर हो रहे होते हैं। आप खुद को ट्रीट देने के बहाने कुछ खरीदते हैं। उस वक्त ये डिसीजन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पछतावा होता है। असली सफलता तब आती है जब आप इस व्यवहार को पहचाने और उसे बदलें। समस्या तब और बढ़ जाती है जब ये खर्च दूसरों को देखकर किया जाए। सोशल मीडिया पर जब हम लोगों को ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां, ट्रैवल वीडियोस, नई गैजेट्स के साथ देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने भी ये सब खरीदा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यही कंपैरिजन ट्रैप हमें ऐसी दौड़ में डाल देता है जिसका कोई अंत नहीं। हमें ये समझना होगा कि जरूरत और चाहत में फर्क होता है। जरूरतें पूरी करने से जिंदगी चलती है और चाहते पूरी करने के चक्कर में हम जिंदगी से भटक जाते हैं। गैर जिम्मेदार खर्च की आदत को तोड़ना मुश्किल नहीं है। अगर आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, क्या ये चीज वाकई जरूरी है? क्या मैं इसे बिना पछताए 1 हफ्ते बाद भी खरीदूंगा? क्या ये खर्च मेरी फाइनेंशियल आजादी को खतरे में डाल रहा है? हर बार जब आप इंपल्सिव खरीदारी करें तो 24 घंटे रुक जाइए। 1 दिन बाद वही चीज आपको उतनी जरूरी नहीं लगेगी। अगर आप सिर्फ इस एक आदत को बदल लें, खरीदारी से पहले रुकना और सोचने की आदत, तो आप खुद को हजारों रुपए बर्बाद करने से बचा सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनने के लिए करोड़ों कमाना जरूरी नहीं, बल्कि हजारों को संभालना ज्यादा जरूरी है। जो इंसान अपने छोटे खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बड़ी रकम को भी बर्बाद कर देगा। पैसे का सम्मान करना सीखिए। जो पैसा आज आपके हाथ में है, वही आपकी कल की आजादी की बुनियाद है। उसे बर्बाद मत कीजिए। हर दिन का छोटा खर्च एक छोटे से रिसाव की तरह होता है, जो आपके पूरे जहाज को डुबो सकता है। इसलिए आज से ही अपने पैसों के प्रति सतर्क हो जाइए। हर खर्च का हिसाब रखिए। एक छोटा सा बही खाता या कोई फ्री एप्लीकेशन इस्तेमाल कीजिए और रोजाना खर्च नोट करिए। शुरुआत में यह काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत आगे चलकर आपको पैसों की असली ताकत दिखाएगी। जैसे ही आप अपने खर्चों को देखना शुरू करते हैं, वैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियों को भी देखना शुरू करते हैं। यही बदलाव की शुरुआत है। यही वो मोड़ है जहां से आपकी आर्थिक आजादी का सफर शुरू होता है। सिर्फ किस्मत पर निर्भर क्यों रहना विनाशकारी है।
किस्मत, भाग्य, नसीब, ये शब्द हम सभी ने बचपन से सुने हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो कहा जाता है किस्मत अच्छी थी, जब कुछ बुरा होता है नसीब खराब था। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि क्या वाकई हमारी जिंदगी की दिशा सिर्फ किस्मत तय करती है? सच ये है कि किस्मत एक ऐसी चीज है जिसे लोग तब पकड़ते हैं जब उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना होता है, जब मेहनत अधूरी रह जाती है, जब प्लानिंग नहीं होती, जब आदतें खराब होती हैं। तब इंसान कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत पर विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर निर्भर रह जाना आत्मविनाश का मार्ग है। क्यों? क्योंकि किस्मत आपके लिए तभी काम करती है जब आप खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिना कुछ बदले, बिना मेहनत किए, बिना समझदारी दिखाए आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी, तो आप एक खतरनाक भ्रम में जी रहे हैं। हर दिन लाखों लोग सिर्फ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेने के बजाय उसे भाग्य के हवाले कर दिया। उन्हें लगता है कि एक दिन कोई चमत्कार होगा, कोई लॉटरी लगेगी, कोई मौका आएगा, कोई गॉडफादर मिलेगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग मौका तलाशते हैं उन्हें शायद ही कुछ मिलता है, जबकि जो लोग मौके खुद बनाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। सोचिए, अगर धोनी, सचिन, कलाम, अंबानी या रतन टाटा सिर्फ किस्मत का इंतजार करते तो क्या वे आज जहां है वहां पहुंच पाते? किस्मत के बहाने से छुटकारा पाइए। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप फंसे हुए महसूस करते हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने हर संभव प्रयास किया? क्या मैं हर दिन सीखने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मेरी आदतें, मेरी दिनचर्या, मेरी सोच सफलता के योग्य है? अगर नहीं, तो इसका दोष किस्मत को क्यों दे? लोगों को लगता है कि किस्मत वाले लोग सफल होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सफल लोग किस्मत बनाते हैं। वे रोज मेहनत करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और धीरे धीरे किस्मत उनके पक्ष में मोड़ जाती है। किस्मत तब बदलती है जब आप खुद को बदलने लगते हैं। किस्मत का असली रहस्य, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कहते हैं मेरी किस्मत नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और दूसरे वो जो कहते हैं मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। पहले वाले लोग दूसरों को कोसते हैं, सरकार को, समाज को, अपने माता पिता को, व्यवस्था को, सिस्टम को। दूसरे वाले लोग खुद को तैयार करते हैं, खुद की सोच, स्किल, व्यवहार, नेटवर्किंग और ज्ञान को बढ़ाकर। किस्मत उनका साथ देती है जो तैयार होते हैं। अगर बारिश हो रही है और आपके पास छतरी है तो आप भीगेंगे नहीं, लेकिन अगर आप बिना तैयारी के निकले और फिर शिकायत करें कि बारिश ही खराब थी, तो ये सिर्फ बहाना है। जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, केवल मेहनत का परिणाम होता है। वो जो दिखता है कि किस्मत से हुआ, असल में उसके पीछे सालों की अनदेखी गई मेहनत होती है जिसे कोई नहीं देखता। अपनी किस्मत खुद लिखिए। किस्मत को कोसने की बजाय सवाल पूछिए, क्या मैं हर महीने एक नई चीज सीख रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सबक ले रहा हूं या उन्हें दोहरा रहा हूं? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं या मोबाइल में गवा रहा हूं? क्या मैं उन लोगों से जुड़ रहा हूं जो मुझे ऊपर उठा सके? क्या मैं रिस्क लेने से डरता हूं या उनका सामना करता हूं? जब आप खुद से ये ईमानदारी से पूछते हैं, तभी आप बदलाव की दिशा में पहला कदम रखते हैं। आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आपकी आदतें, आपका रवैया और आपकी मेहनत बदलेगी। आपकी किस्मत आपकी किताब है, लेकिन कलम आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो नया अध्याय लिख सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं और उस अंधेरे से बाहर आ सकते हैं जहां सिर्फ उम्मीदें थी लेकिन कोई योजना नहीं, एक चेतावनी। सिर्फ उम्मीदों से जिंदगी नहीं बदलती। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और फिर उसी दिनचर्या में लौट आते हैं। आप मन में सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो
एक दिन कभी आता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कभी ठहर कर प्लान नहीं बनाया, कभी अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं की, कभी ये नहीं सोचा कि पैसिव इनकम कैसे बनाएं, कभी ये नहीं समझा कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कभी ये नहीं सीखा कि निवेश कैसे किया जाता है। सिर्फ हो जाएगा से कुछ नहीं होता, करना है से ही जिंदगी बदलती है। इसलिए अब समय आ गया है जब आप किस्मत के भरोसे रहना छोड़े और अपनी शक्ति को पहचाने। अगर आप रोज 1% भी बेहतर बनते जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर होंगे। सोचिए, अगर आपने हर दिन 1 घंटा पढ़ाई की, 1 घंटा स्किल सीखी, 1 घंटा फिजिकल और मेंटल हेल्थ में लगाया, तो अगले 12 महीने में आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। निष्कर्ष, किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन वही इंसान असली योद्धा होता है जो खुद को जिम्मेदार मानता है। आपका जन्म कहाँ हुआ, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप कहां तक पहुंचेंगे, ये पूरा आपके हाथ में है। अब वक्त आ गया है कि आप किस्मत का नाम लेना बंद करें और कर्म की राह पर चलें, क्योंकि कर्म वही है जो किस्मत को झुका देता है। और जब इंसान मेहनत से चमकता है, तब किस्मत भी ताली बजाती है। गरीब सोच बनाम अमीर सोच, फर्क समझो, जिंदगी बदलो। किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति उसका पैसा नहीं, उसकी सोच होती है। क्योंकि पैसा छिन सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन सोच वो अगर मजबूत है तो वो फिर से सब कुछ खड़ा कर सकती है। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क जेब में नहीं होता, बल्कि सिर के अंदर होता है। अमीर सोच और गरीब सोच दो ऐसी मानसिकताएं जो दो इंसानों को एक ही स्थिति में रखकर दो अलग अलग जिंदगियां जीने पर मजबूर कर देती है। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा कमी देखता है, उसके पास क्या नहीं है, उसकी जिंदगी में क्या कम है, उसे क्या नहीं मिला। दूसरी ओर अमीर सोच वाला व्यक्ति मौकों को देखता है। वो सोचता है कि मुझे क्या करना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। गरीब सोच समस्याओं पर फोकस करती है, अमीर सोच समाधान पर। जब एक गरीब सोच वाला इंसान फेल होता है तो वो कहता है, मेरे बस की बात नहीं थी, किस्मत खराब थी, मेरे पास संसाधन नहीं थे। वही जब एक अमीर सोच वाला इंसान असफल होता है तो वो कहता है, मुझे इससे क्या सीखना है, अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। गरीब सोच वाले लोग रिस्क से डरते हैं, वे सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। नौकरी में स्थिरता, छोटी सी बचत, ईएमआई में बंधा भविष्य। वही अमीर सोच वाले लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे जानते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। वे हमेशा सीखते हैं, कोशिश करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। गरीब सोच कहती है, पैसा बुराई की जड़ है। अमीर सोच कहती है, पैसा एक टूल है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये आजादी, सुरक्षा और अवसर देता है। गरीब सोच पैसे को सिर्फ खर्च के नजरिए से देखती है, कितना खर्च होगा, कितना बचा पाएंगे। अमीर सोच निवेश पर ध्यान देती है, ये कितना रिटर्न देगा, इससे मुझे क्या सीख मिलेगी, ये मुझे कितनी आजादी दिला सकता है। बहुत सारे लोग यही सोचकर अपनी जिंदगी सीमित कर लेते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान यही स्थिति देखकर सोचता है, अब मुझे कौन सा स्किल सीखना है, किससे मदद लेनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा कोर्स करना है। फर्क सिर्फ नजरिए का है, और यही नजरिया आगे चलकर आपके जीवन का स्तर तय करता है। गरीब सोच वाली मानसिकता अक्सर कंपैरिजन में जीती है। वो दूसरों की गाड़ी, कपड़े, फोन देखकर खुद को कमतर समझती है। वही अमीर सोच खुद से कंपटीशन करती है, क्या मैं कल से बेहतर हूं, क्या मैं खुद को और ग्रो कर रहा हूं। अमीर सोच इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखती है, सिर्फ पैसे में ही नहीं, समय, ऊर्जा और रिश्तों में भी। वो जानती है कि कहां हाँ कहना है और कहां ना, ताकि उसकी प्रायोरिटीज स्पष्ट रहें। गरीब सोच इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, वो इंतजार नहीं कर सकती। अमीर सोच डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास करती है, वो जानती है कि आज का त्याग कल की जीत है।
गरीब सोच अक्सर ब्लेम करती है, सरकार को, बॉस को, सिस्टम को, परिवार को। अमीर सोच ओनरशिप लेती है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ही करना पड़ेगा। जब गरीब सोच वाला व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो सोचता है कि कैसे वो उसे खर्च कर सकता है। जब अमीर सोच वाला व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो सोचता है कि कैसे उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। गरीब सोच जीवन भर सिखाई गई सीमाओं में बंधी रहती है। हमारे परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता, हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, मैं टेक्निकल नहीं हूं, अभी टाइम नहीं है। ये सब बहाने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। जबकि अमीर सोच नए सवाल पूछती है, क्यों नहीं? अगर मैं सीख लूं तो क्या होगा? अगर मैं डर से ऊपर उठ जाऊं तो? अगर मैं अपनी कहानी खुद लिखूं तो? इस सोच से ही इंसान खुद को एक भीड़ से अलग करता है, और भीड़ से अलग होना ही असली शुरुआत होती है। इस मानसिकता का निर्माण एक दिन में नहीं होता, इसे रोज की आदतों से सींचा जाता है। गरीब सोच वाला इंसान दिन का अधिकतर समय मनोरंजन में खर्च करता है, मोबाइल, टीवी, बेवजह बातें। अमीर सोच वाला इंसान हर दिन का कुछ हिस्सा सीखने, समझने और सुधारने में लगाता है। किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, नए स्किल सीखना, नेटवर्किंग करना, विचारों पर काम करना। गरीब सोच जब कोई अपॉर्चुनिटी देखती है तो सबसे पहले डरती है, अगर फेल हो गया तो? अमीर सोच कहती है, अगर सक्सीड हो गया तो? यही फर्क है डर और संभावना की सोच में। याद रखिए, आप कितने पैसे कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी सोच क्या है। क्योंकि एक अमीर सोच वाला व्यक्ति चाहे कितनी बार भी गिर जाए, वो फिर खड़ा हो जाएगा। और एक गरीब सोच वाला व्यक्ति चाहे उसे कितना भी पैसा मिल जाए, वो उसे गवा देगा। आपका जन्म किस परिस्थिति में हुआ, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप कौन सी सोच चुनते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आज आप गरीब सोच को छोड़ने का फैसला कर लें और अमीर सोच को अपनाने लगे, तो आने वाले 3 साल में आपकी पूरी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति बदल सकती है। फर्क इतना ही है कि एक सोच रुकावटें गिनती है और दूसरी सोच रास्ते ढूंढती है। एक सोच कल पर टालती है, दूसरी सोच आज से शुरुआत करती है। आपके पास अभी भी समय है, सोच बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। लक्ष्य को टालते रहना, जिंदगी को टालना, विलंब की आदत को तोड़ने की रणनीति। आज नहीं तो कब की सोच अपनाना। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना हो, फिटनेस को सुधारना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई व्यक्तिगत सपना पूरा करना हो। लेकिन अक्सर हम इन लक्ष्यों को टालते रहते हैं। इसे ही कहते हैं विलंब, प्रोक्रास्टिनेशन। कल कर लूंगा, थोड़ा आराम कर लूंगा, जब बेहतर समय आएगा तभी शुरू करूंगा। जैसी सोच हमें हमारे सपनों से दूर ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम लगातार अपने लक्ष्य टालते रहे तो असल में हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पल टाल रहे हैं? लक्ष्य को टालना यानी जिंदगी को टालना, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता और हर गुजरता हुआ पल आपके सपनों के करीब जाने का मौका है। विलंब की आदत क्यों होती है? विलंब की आदत कई कारणों से होती है। 1, डर या असुरक्षा। कभी कभी हम असफल होने का डर रखते हैं, जिसके कारण हम काम शुरू करने से बचते हैं। 2, परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी काम करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 3, अनुशासन की कमी। खुद को समय और प्राथमिकता देने की आदत न होने पर भी विलंब होता है। 4, प्राथमिकता का अभाव। जब हमें अपने लक्ष्य की अहमियत समझ नहीं आती तो हम उसे टालते रहते हैं। 5, ऊर्जा और मोटिवेशन की कमी। जब मन और शरीर दोनों थके हुए होते हैं तो काम में मन नहीं लगता। विलंब की आदत को तोड़ने की रणनीति। इस आदत को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। यहाँ कुछ प्रभावी रणनीतियां हैं जिनसे आप विलंब की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। 1, छोटे छोटे कदम लें।
लंबे और मुश्किल लगने वाले लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किताब लिखनी है तो रोज सिर्फ एक पेज लिखने का लक्ष्य रखें। छोटे कदम आसान लगते हैं और आपको काम शुरू करने में मदद करते हैं। 2. समय निर्धारित करें। अपने काम के लिए एक निश्चित समय तय करें और उस समय पर बिना कोई बहाना बनाए काम करें। ये एक प्रकार की आदत बन जाएगी और आपका मन काम के लिए तैयार होगा। 3. प्राथमिकताएं तय करें। अपने दिन की शुरुआत उस काम से करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप महत्वपूर्ण काम पहले कर लेंगे तो बाकी दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। 4. अब की शक्ति को समझें, आज नहीं तो कब। यह सवाल आपके अंदर जिम्मेदारी और तत्काल क्रिया का भाव जगाता है। यह सोच आपको आलस और विलंब से बाहर निकालकर सक्रिय बनाती है। हर दिन सोचें कि यह दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 5. अपने आप को प्रेरित रखें। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए खुद को नियमित रूप से प्रेरित करें। किसी प्रेरणादायक किताब को पढ़ें, वीडियो देखें या किसी से बात करें जो आपको प्रेरणा दे सके। 6. खुद को इनाम दें। जब आप कोई काम पूरा कर ले तो खुद को छोटे छोटे इनाम दें। इससे आपको काम करने की इच्छा बढ़ेगी। 7. असफलताओं को सीख समझें। अगर कोई काम समय पर पूरा नहीं होता तो खुद को दोष न दें, इसे एक सीख समझें और अगली बार बेहतर योजना बनाएं। आज नहीं तो कब की सोच अपनाना। यह सवाल हमें वर्तमान में सक्रिय रहने और अपने सपनों के लिए तुरंत कदम उठाने की प्रेरणा देता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां बेहतर होंगी, समय सही होगा, तब कुछ करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो कल भी वही बहाने मिलेंगे। इस सोच को अपनाने के फायदे हैं। तुरंत कार्रवाई आपका मन काम करने के लिए प्रेरित होता है। समय की बचत अनावश्यक विलंब से बचाव होता है। आत्मविश्वास बढ़ना, छोटे छोटे कदमों से आपको सफलता मिलती है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, आप खुद को लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार समझते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? सुबह उठते ही लक्ष्य याद करें। अपने दिन की शुरुआत अपने बड़े लक्ष्य को सोचकर करें। एक काम को टालना बंद करें। कोई भी काम जो आप टाल रहे हैं, आज ही उसका एक छोटा हिस्सा करें। डिजिटल डिस्टरबेंस कम करें। मोबाइल, सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदत कम करें ताकि आपका फोकस बढ़े। अपनी प्रगति ट्रैक करें। हर दिन जो आपने किया उसे लिखें ताकि आपको पता चले कि आप आगे बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष, विलंब की आदत हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ये सिर्फ हमारे सपनों को दूर नहीं करती, बल्कि हमारी जिंदगी के सुनहरे अवसरों को भी छीन लेती है। आज नहीं तो कब की सोच को अपनाकर हम अपनी जिंदगी के हर पल को महत्व दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। याद रखें, बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से ही आता है। इसलिए आज ही से अपनी विलंब की आदत को बदलें और अपने सपनों को साकार करें। आपके जीवन की असली शुरुआत तभी होती है जब आप अपने लक्ष्य को टालना बंद करते हैं और उसके लिए अभी यही आज कदम उठाते हैं। तो आज नहीं तो कब? अगर आपको मेरी मदद अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। क्या आपको बताना पसंद आएगा कि कौन सा टॉपिक आप वीडियो में देखना चाहते हैं?